शान। मौसम खबर के प्रायोजक हैं एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान। शनिवार को उत्तराखंड और उत्तरी पंजाब में तेज हवाओं के साथ ओले गिरने का अंदेशा। मध्य महाराष्ट्र के उत्तरी इलाकों में भी तेज हवाओं के साथ ओले गिरने की संभावना। हरियाणा और दिल्ली में कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चलने का अनुमान। 2 दिन मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी चल सकती हैं तेज हवाएं। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में इक्का दुक्का जगह घना कोहरा छाने के आसार। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भी कहीं कहीं छा सकता है घना कोहरा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। मौसम खबर में आपको बताएंगे आने वाले दिनों में किन हिस्सों में होगी बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं और कैसी रहेगी तापमान की स्थिति। साथ ही ऐसे मौसम में किसानों के लिए क्या है कृषि विशेषज्ञों की सलाह। लेकिन आइए सबसे पहले बात करते हैं मौसम की खास खबरों की। क्या कुछ खास रहेगा मौसम में, ये आपको बता दें। शनिवार को उत्तराखंड में कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ ओले गिरने का अंदेशा है। शनिवार को पंजाब के उत्तरी हिस्सों में तेज हवाएं चलने और ओले गिरने के भी आसार हैं। वहीं मध्य महाराष्ट्र के उत्तरी इलाकों में भी शनिवार को तेज हवाओं के साथ ओले गिरने की संभावना है। हरियाणा और राजधानी दिल्ली की बात करें तो शनिवार को यहां पर कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चलने का अनुमान है। दो दिन मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में गरज के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान है। शनिवार को केरल और माहे में भी कहीं कहीं तेज हवाएं चल सकती हैं। 2 दिन पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कहीं कहीं घना कोहरा छाने का अनुमान है। शनिवार को पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में इक्का दुक्का जगह घना कोहरा छाने का अनुमान जताया गया है। साथ ही 2 दिन राजस्थान में भी कहीं कहीं घना कोहरा छा सकता है। शनिवार को ओडिशा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी घना कोहरा छाने की संभावना है। तो जाना आपने क्या कुछ खास रह सकता है अगले 2 दिन। अब आइए बात करते हैं बारिश के अनुमान की और जानते हैं अगले 2 दिन देश के किन हिस्सों में बारिश हो सकती है और कहां कहां मौसम साफ बना रहेगा। मौसम के हाल में सबसे पहले बात करते हैं उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों की। शनिवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कई जगह बारिश की संभावना है। साथ ही शनिवार को हिमाचल प्रदेश में भी कई स्थानों पर बारिश का अंदेशा है। वहीं शनिवार को उत्तराखंड में भी इक्का दुक्का स्थानों पर बारिश का अनुमान है। शनिवार को पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कहीं कहीं बरसात के आसार हैं। साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इक्का दुक्का इलाकों में भी शनिवार को बारिश का अनुमान है। शनिवार को पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं बरसात के आसार है। वहीं अगले 2 दिन पूर्वी भारत के कांगे पश्चिम बंगाल में बारिश का अनुमान नहीं है। शनिवार और रविवार को उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में बारिश की संभावना नहीं है, जबकि रविवार को अरुणाचल प्रदेश में कहीं कहीं बरसात का अनुमान है। वहीं 2 दिन असम और मेघालय में बरसात के आसार नहीं है। शनिवार और रविवार को नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बारिश की संभावना नहीं है। वहीं 2 दिन बिहार और ओडिशा में बरसात के आसार नहीं है, जबकि रविवार को झारखंड में इक्का दुक्का जगह बारिश हो सकती है। अगर मध्य भारत की बात करें तो शनिवार और रविवार को पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं बारिश की संभावना है।
साथ ही रविवार को छत्तीसगढ़ में भी इक्का दुक्का जगह बरसात के आसार हैं। 2 दिन मध्य महाराष्ट्र में इक्का दुक्का जगह बारिश की संभावना है। वहीं 2 दिन मराठवाड़ा में बरसात का अनुमान नहीं है, जबकि शनिवार और रविवार को कोंकण गोवा में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। साथ ही शनिवार को गुजरात में इक्का दुक्का जगह बारिश होने का अंदेशा है। दक्षिण भारत की बात करें तो शनिवार और रविवार को तटीय आंध्र प्रदेश में बरसात का अनुमान नहीं है। साथ ही 2 दिन रायलसीमा में बरसात के आसार नहीं है। शनिवार और रविवार को तमिलनाडु और पुडुचेरी में बारिश की संभावना नहीं है। साथ ही 2 दिन कर्नाटक के तटीय इलाकों में बरसात के आसार नहीं है। वहीं शनिवार को केरल में कहीं कहीं बारिश का अंदेशा है। वहीं 2 दिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कहीं कहीं बारिश की संभावना बनी हुई है। शनिवार को लक्षद्वीप के कुछ हिस्सों में बरसात का अनुमान है। तो जाना आपने देश के किन हिस्सों में बारिश की संभावना बनी हुई है। अब आइए बात करते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान देश के किन हिस्सों में बारिश दर्ज की गई। सबसे पहले अगर बात करें जम्मू कश्मीर और लद्दाख की, तो आप देख सकते हैं कहीं कहीं यहाँ बारिश दर्ज की गई। पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी इक्का दुक्का जगह बारिश हुई, तो बिहार में भी कहीं कहीं बादल बरसे। साथ ही उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई। तमिलनाडु और पुडुचेरी की अगर बात करें तो यहाँ भी कुछ इलाकों में बारिश दर्ज की गई। साथ ही कराईकल में भी कहीं कहीं बारिश हुई। वहीं केरल में भी इक्का दुक्का स्थानों पर बादल बरसे, जबकि तटीय कर्नाटक में भी कुछ जगह बारिश दर्ज की गई। साथ ही गुजरात में भी कहीं कहीं बारिश दर्ज हुई। इसके अलावा लक्षद्वीप में कई जगह बारिश हुई। कोहरे की अगर बात की जाए तो पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा में कहीं कहीं काफी घना कोहरा छाया रहा। पंजाब और पश्चिमी राजस्थान में भी कहीं कहीं घना कोहरा छाया रहा। इसके अलावा अगर बात करें मध्य महाराष्ट्र की, तो इक्का दुक्का जगह यहाँ घना कोहरा रहा। असम और मेघालय की अगर बात की जाए तो यहाँ भी घना कोहरा छाया रहा। और आइए अब बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं तापमान की स्थिति की और पहले जायजा लेते हैं अधिकतम तापमान की स्थिति का। सबसे पहले अगर बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो कई इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज हुआ। पंजाब में भी कई जगह अधिकतम तापमान की यही स्थिति दर्ज की गई। इसके साथ साथ अगर बात करें पूर्वी राजस्थान की, तो यहाँ भी अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। वहीं हरियाणा में भी कुछ जगह अधिकतम तापमान की यही स्थिति दर्ज की गई। इसके साथ ही अगर बात करें देश के दूसरे हिस्सों की, खासतौर से अगर बात की जाए बिहार की, तो यहाँ पर कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी इक्का दुक्का जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम रहा। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। इस बीच देश के मैदानी इलाकों में सबसे अधिक तापमान केरल और माहे के कोट्यम में रहा। यहां अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और आइए अब नजर डालते हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति पर। आपको बता दें पूर्वी राजस्थान में कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। गुजरात के कई हिस्सों में भी न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। पश्चिम मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ भी कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज हुआ। साथ ही मध्य महाराष्ट्र के कई हिस्सों में भी न्यूनतम तापमान की यही स्थिति नजर आई। बात अगर करें खासतौर से देश के दूसरे हिस्सों की, तो आपको बता दें कोंकण गोवा की अगर बात की जाए तो यहाँ पर तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। इसके अलावा तटीय कर्नाटक में भी कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। न्यूनतम तापमान की स्थिति आपको बता रहे हैं क्या दर्ज की गई अलग अलग हिस्सों में। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली की अगर बात करें तो कुछ स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले यहाँ भी 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। हालांकि हिमाचल प्रदेश में कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज हुआ। इस बीच देश में सबसे कम तापमान पश्चिमी मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी में रहा। यहाँ न्यूनतम तापमान 6.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
तो इसी के साथ ही बुलेटिन में यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी आपको बताएंगे मौसम से जुड़ी कुछ खास जानकारी। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। विपदा कोई भी हो, पर किसान है सुरक्षित। AIC है ना। भारत सरकार द्वारा स्थापित फसल बीमा विशेषज्ञ कंपनी। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। चलिए आपको बताते हैं मौसम के लिहाज से किन किन बातों का ख्याल आपको रखना होगा। अलग अलग क्षेत्रों की अगर बात की जाए, जाना आपने अभी फिलहाल बारिश या तेज़ हवाओं की स्थिति क्या बनी हुई है और ऐसे में सीधे तौर पर जो मौसम है फसलों को प्रभावित करता है। लेकिन ज़रूरी यही जो किसान हैं वो जान लें कि ऐसे मौसम में कौन कौन से कृषि कार्य आप कर सकते हैं। आइए इसके लिए नज़र डाल लेते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट पर। राजस्थान में गेहूं की बुआई करते रहे, यहाँ जीरे की बुआई कर सकते हैं। जीरे के खेत में सिंचाई करें। किसान टमाटर के खेत में भी सिंचाई कर ले। वहीं गाजर के खेत से खरपतवार निकाले। इस समय गाजर में कीट लगने का अंदेशा है। कृषि विशेषज्ञों की सलाह से गाजर में कीटनाशक छिड़कें। साथ ही मेथी की बुआई करते रहें। अभी सरसों की बुआई के लिए समय उपयुक्त है। राजस्थान में चने और काबुली चने की बुआई कर सकते हैं। इसके अलावा जौ की बुआई करते रहे। यही पत्ता गोभी की बुआई कर ले। गोभी के खेत से घास फूस निकाले। गोभी में ही जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल करें। किसान प्याज की बुआई कर सकते हैं। इसी तरह मटर भी बोएं। गुजरात में लाल मिर्च में सिंचाई करें। साथ ही गेहूं और काबुली चने की बुआई कर ले। किसान आलू की रुपाई कर सकते हैं। यहीं टमाटर में सिंचाई करते रहे। वहीं बीन्स, ज्वार और चने की बुआई करें। इसी तरह मूंग और अरहर की बुआई कर सकते हैं। मूंग से खरपतवार निकाल सकते हैं। मूंग में ही जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल भी कर ले। साथ ही गन्ने की रुपाई कर ले। गन्ने में जरूरी उर्वरक डाले। अभी जौ और जीरे की बुआई के लिए समय उचित है। इसके अलावा कपास की चुनाई कर सकते हैं। सौराष्ट्र कच्छ में प्याज की रुपाई के लिए नर्सरी तैयार करें। किसान लहसुन और धनिये की बुआई करते रहें। इस समय अरहर और अरंडी में सिंचाई करते रहें। और आइए अब बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। आज की फसल में बात करते हैं सरसों की। जी हाँ, जो किसान सरसों की खेती करते हैं, आपको किस तरह का प्रबंधन अपनाना चाहिए या किस तरह की सावधानी आपको अपनानी होगी जिससे अच्छी उपज आपको मिल सके। इसके लिए आइए नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर भी। रबी सीजन के दौरान तिलहनी फसलों में सरसों का खास स्थान है। सरसों को पानी की कम जरूरत होती है, यानी सीमित सिंचाई की दशा में भी ये अधिक लाभदायक है। उन्नत विधियां अपनाकर अधिक पैदावार ली जा सकती है। बुआई के समय 25 से 30 डिग्री तापमान उपयुक्त रहता है। इसके लिए दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है। सरसों के खेत में पानी ठहरना नहीं चाहिए। खेतों से जल निकासी की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। 1 हेक्टेयर बुआई के लिए 3 से 4 किलो बीज पर्याप्त होते हैं।
कतार से कतार के बीच की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर रखें। बुआई के 15 से 20 दिन बाद घने पौधों को निकाल दें और 2 पौधों के बीच 15 सेंटीमीटर की दूरी कर दें। खरपतवार नियंत्रण के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। सरसों की खेती के लिए गोबर की सड़ी हुई खाद की बुआई से पहले और अंतिम जुताई के समय खेत में मिला देना चाहिए तथा सिंचित दशा में 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस तथा 60 किलोग्राम पोटाश तत्व के रूप में प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करते हैं। नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस तथा पोटाश की पूरी मात्रा बुआई से पहले अंतिम जुताई के समय खेत में मिला देनी चाहिए। सरसों में पहली सिंचाई फूल आने के समय और दूसरी फलियों में दाने भरते समय करनी चाहिए। जाड़े के मौसम में अगर बारिश हो जाए तो दूसरी सिंचाई की भी जरूरत नहीं पड़ती। बुआई से पहले मिट्टी की जांच जरूर कराएं। सरसों की फसल में जब 75% फलियां सुनहरे रंग की हो जाए तब फसल को काटकर, सुखाकर या मड़ाई करके बीज अलग कर लेने चाहिए। सरसों के बीज को अच्छी तरह सुखाकर ही भंडारण करना चाहिए। तो जाना आपने कैसे सफलतापूर्वक आप सरसों की खेती कर सकते हैं। चलिए आपको बताते हैं मौसम के लिहाज से और किन बातों का ख्याल आपको रखना होगा। बिहार की अगर बात करें तो यहाँ पर किसान धान की तैयार हो चुकी फसल की कटाई कर लें। गेहूं और मक्के की बुआई किसान यहाँ कर सकते हैं। गेहूं में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल करें। बिहार के किसान मूंग की भी बुआई अभी करते रहें। साथ ही किसान काबुली चने की भी बुआई यहां कर सकते हैं। किसान जो पहले से चने की खेती कर चुके हैं बिहार के, वो इसमें आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। बिहार में मसूर की बुआई किसान कर सकते हैं। आलू की रोपाई करने का बिहार में अभी उचित समय है। साथ ही बिहार के किसान फूलगोभी और पत्ता गोभी की बुआई भी कर लें। तो जाना आपने मौसम के लिहाज से किन बातों का ख्याल आपको रखना होगा। इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी आपको बताएंगे मौसम से जुड़ी कुछ खास जानकारी। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत दूरदर्शन किसान पर। आप देख रहे हैं मौसम खबर। अब चलिए आपको बताते हैं मौसम के लिहाज से और किन किन बातों का ख्याल आपको रखना होगा। झारखंड की अगर खासतौर से बात करें तो यहाँ पर किसान गेहूं की बुआई अभी कर सकते हैं। साथ ही झारखंड में जिन किसानों ने गेहूं की बुआई पहले की है वहां पर कीट लगने का भी खतरा है। कृषि विशेषज्ञ की सलाह से ही किसान गेहूं में कीटनाशक का छिड़काव करें। अरहर में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक का इस्तेमाल कर सकते हैं किसान। झारखंड में राई और कपास किसान लगा सकते हैं। झारखंड में मसूर और मूंग की भी बुआई किसान करते रहें। झारखंड के किसान पत्ता गोभी और फूल गोभी की बुआई इस वक्त कर सकते हैं। झारखंड में आलू में निराई और गुड़ाई का काम किसान इस वक्त कर लें। साथ ही किसान आलू की रोपाई भी यहां भी कर सकते हैं।
झारखंड के किसान प्याज, गाजर और मूली की बुआई भी इस वक्त कर सकते हैं। तो जाना आपने झारखंड में कौन कौन से कृषि कार्य फिलहाल अभी किसान कर सकते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं अगले 2 दिन मौसम में क्या कुछ खास रह सकता है। सबसे पहले अगर बात करें उत्तराखंड की, तो शनिवार को यहाँ पर कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ ओले पड़ने की संभावना जताई गई है। पंजाब के उत्तरी हिस्सों की अगर बात करें तो शनिवार को यहाँ तेज हवाएं चलने और साथ ही ओले पड़ने का अनुमान है। शनिवार को मध्य महाराष्ट्र के उत्तरी इलाकों में भी तेज हवाओं के साथ ओले पड़ने की संभावना है। हरियाणा और दिल्ली की अगर बात की जाए तो शनिवार को यहाँ कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चल सकती हैं। वहीं अगले 2 दिन मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी गरज के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान है। शनिवार को केरल और माहे में भी कहीं कहीं तेज हवाएं चल सकती हैं। वहीं 2 दिन पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कहीं कहीं घना कोहरा छा सकता है। शनिवार को पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में भी इक्का दुक्का जगह घना कोहरा छाने का अनुमान है। बात राजस्थान की जाए तो अगले 2 दिन यहां भी कहीं कहीं घना कोहरा छा सकता है। ओडिशा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी शनिवार को घना कोहरा छाने की संभावना जताई गई है। और आइए अब चलते चलते नजर डालते हैं देश के प्रमुख शहरों के तापमान पर। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि मौसम खबर से आपको मदद मिल रही होगी। मौसम की ताज़ा जानकारी और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।